Hello, Karthike. You are mute. Please unmute your mic. Oh, sorry, guys. Hello, good morning, everyone. I am Karthik Khanna, Technical Core Committee member at Microsoft Technical Committee, and I am mentor for today's session. Topic for today's session is exception handling. Exceptions are like हम अभी तक जितने प्रोग्रामिंग करते थे, like आप लोग ग्रुप्स पे भी पूछते थे, तो कुछ हमारे एरर्स आते थे, लाइक एक्सेप्शंस और एरर्स दोनों आते थे. हम लाइक एरर्स ही ट्रीट करते थे उनको, लेकिन उनमें से कुछ है जो हम हैंडल कर सकते हैं प्रोग्राम्स में ही. तो आज हम वो देखेंगे कि क्या क्या हम हैंडल कर सकते हैं और कैसे हैंडल कर सकते हैं. ये टॉपिक पे आज हमारा सेशन है. एंड देखते हैं हम कि कैसे हैंडल कर सकते हैं. उसके लिए मैं अपनी पीपीटी शेयर करता हूँ. जस्ट वेट अ सेकंड, लेट मी शेयर माय स्क्रीन. Is my screen visible? Can someone acknowledge? Okay, so fine, we'll begin. So topic for today's sessions are, first of all, we will understand what is exception. Then we will see try and catch block. Then we will see throw. Then throws, finally, nested try statements and Java's built-in exceptions. So moving on to our first topic, that is exception. So what is exception? Exception is an abnormal condition. Like program जब हम बना रहे हैं कोई program, तो एक abnormal condition कभी कभी अकर होती है, like कोई error type throw होता है, तो उसे हम exception बोलते हैं. ये हम इसको एक object create कंसिडर कर सकते हैं जो जावा रन टाइम पे हमें थ्रो करता है, एक एरर मैसेज टाइप थ्रो करता है, एंड उसे हम एक्सेप्शन बोलते हैं. एक्सेप्शन तीन टाइप्स के होते हैं, चेक्ड, अनचेक्ड और एरर. चेक्ड एक्सेप्शंस क्या होते हैं? जो जावा के पहले से जावा को एक्सेप्शंस कंपाइलर को पता है, वो चेक्ड एक्सेप्शंस में आते हैं. लेकिन उनको पता है कि एक्सेप्शन क्या है, इनका क्या मेथड है इनको ठीक करने का, उनको पहले से पता है. अनचेक्ड एक्सेप्शन जो होते हैं, जो न्यूली अभी प्रोग्रामिंग करते हुए जो क्रिएट होता है, कंपाइलर को एक्सेप्शंस जो नहीं पता है उन्हें अनचेक्ड एक्सेप्शंस में रखते हैं. एंड एरर्स जो होते हैं, एरर्स भी एक एक्सेप्शन का टाइप ही है. एरर्स हम रिकवरेबल नहीं कर सकते, बस एरर्स को हम हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए वो डिफरेंट टाइप में आता है. एरर्स हमेशा रन टाइम पे ही अकर करते हैं, जबकि एक्सेप्शन कंपाइल टाइम और रन टाइम दोनों पे अकर करते हैं. अब हम एक जावा एक्सेप्शन क्लास की हायरार्की देखते हैं. तो एक्सेप्शन क्लास की हायरार्की कुछ ऐसे है कि सबसे ऊपर एक, जैसे हमने इनहेरिटेंस पढ़ा था, तो एक पेरेंट क्लास है जावा में, प्री डिफाइंड क्लास है थ्रोएबल. थ्रोएबल क्लास के अंदर दो सब क्लासेस आती हैं. फर्स्ट वन इज एक्सेप्शन, सेकंड वन इज एरर. एक्सेप्शन क्लास के अंदर एक और सब क्लास आती है, रन टाइम एक्सेप्शन. ठीक है, तो ये एक हायरार्की है. लाइक सबसे पेरेंट क्लास जिसमें एक्सेप्शन और एरर दोनों डिफाइंड है, वो है थ्रोएबल. थ्रोएबल के अंदर एक्सेप्शन और एरर दो अलग अलग क्लासेस आई, एंड फिर एक्सेप्शन के अंदर एक और इसकी सब क्लास है, वो है रन टाइम एक्सेप्शन. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, लाइक कंफ्यूजन हो रहा होगा अभी कि एरर और एक्सेप्शन में डिफरेंस क्या है. तो हम सबसे पहले डिफरेंस समझते हैं कि एरर और एक्सेप्शन में डिफरेंस क्या है. तो एरर और एक्सेप्शन में डिफरेंस है बेसिकली. एक्सेप्शन जो है वो हम जब प्रोग्राम कर रहे होते हैं, लाइक प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, तब हमसे होता है अकर, लाइक हमारी वजह से अकर होता है. हम कुछ एरर्स कर देते हैं कभी कभी, लाइक टाइपिंग मिस्टेक या कुछ भी हमने एरर किया टाइप हमने. लाइक एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं हम, जैसे हमें पता है कुछ भी जीरो से डिवाइड करते हैं वो नॉट डिफाइंड होता है. तो जावा के कंपाइलर के लिए एक्सेप्शन है. हमने बाय मिस्टेक या कोई रैंडम वेरिएबल्स हम जनरेट कर रहे हैं, तो बाय चांस कभी उसमें जीरो आ गया, तो एक एक्सेप्शन क्रिएट हो गया, तो ये हमने क्रिएट किया है. तो एक्सेप्शंस प्रोग्रामर्स की वजह से होते हैं, जबकि एरर्स जो है वो सिस्टम रिसोर्सेज की वजह से क्रिएट होते हैं. सिस्टम रिसोर्सेज की वजह से क्रिएट होते हैं. इसका मतलब ऐसा है, लाइक हम अभी तो हम बहुत स्मॉल प्रोग्राम करते हैं, लेकिन जैसे हम आगे कॉलेज में भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, आगे इंडस्ट्रीज में काम करेंगे जब आईटी सेक्टर्स में, तब हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग जब करेंगे, तो कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो नॉर्मल सिस्टम्स पे रन नहीं करते हैं. उनकी कॉन्फ़िगरेशन हमारे को सिस्टम की हाई चाहिए होती है. तो ये एक एरर है. लाइक हम कोई अच्छा प्रोग्राम रन कर रहे हैं एंड हमारे सिस्टम को अगर उतना कैपेबल नहीं है उस प्रोग्राम को रन करने के लिए, तो प्रोग्राम रन नहीं होगा, एरर्स होगा, जिसको हम
ठीक भी नहीं कर सकते, हैंडल भी नहीं कर सकते, हमें सिस्टम ही चेंज करना है, उस टाइम पे हम हैंडल नहीं कर सकते। एक्सेप्शंस रिकवरेबल होते हैं, लाइक अभी एक्सेप्शन हैंडलिंग हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम एक्सेप्शन को रिकवर कर सकते हैं, जबकि एरर्स हैं उनको हम रिकवर नहीं कर सकते हैं। और एक्सेप्शन दो टाइप्स के हैं, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम, एंड एरर एक ही टाइप का है, रन टाइम पे ही अगर होता है एरर। तो अब हम एक प्रोग्राम में देखते हैं कि अगर एक्सेप्शन हम हैंडल नहीं करते तो क्या होता है और कैसा मैसेज हम पे कंपाइलर शो करता है। लाइक हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, हमने एक क्लास बना रखी है ट्राई कैच के नाम से, तो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, इंट एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने, एक बी वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक सी वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है। ए को हम जैसे वैल्यू दे देते हैं 4, बी को वैल्यू दे देते हैं 0, एंड सी इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय बी। तो बेसिकली इस प्रोग्राम में क्या होगा, सी करेगा 4 को 0 से डिवाइड, जो आंसर नॉट डिफाइंड आना चाहिए, और हम इसको प्रिंट करवा देते हैं, सिस्टम प्रिंट यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, ओ सॉरी सेमीकोलन, ठीक है। तो हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं क्या कंपाइलर मैसेज शो करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा आउटपुट आया, जो कंपाइलर ने मैसेज शो किया, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन। थ्रेड मेन इज लाइक जो हमारे फंक्शन का नेम होता है ना, वो आता है, जैसे यहाँ पे मेन है, थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग डॉट अर्थमेटिक एक्सेप्शन। जावा में प्री डिफाइंड कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो हम अभी आगे क्लास में देखेंगे कि कौन कौन से हैं, उसमें से एक एक्सेप्शन है अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है। तो जावा डॉट लैंग डॉट अर्थमेटिक एक्सेप्शन एक्सेप्शन का नाम है, एंड बाय 0 मतलब हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन ये है। और कहाँ पे आ रहा है, तो जिस क्लास का नाम है ट्राई कैच, हमारे क्लास का नाम, डॉट जावा, जो हमारा मतलब प्रोग्राम का यही नाम है, ट्राई कैच डॉट जावा, और लाइन नंबर 9, इस लाइन में एक्सेप्शन आया जब हमने 0 से डिवाइड किया, ये हमारी लाइन नंबर 9 है। इस टाइप से हम एक्सेप्शन मैसेज को रीड करते हैं, ठीक है। सबको क्लियर है यहाँ तक अभी? तो हम आगे इसको हैंडल कैसे करते हैं वो देखते हैं। एक बार चैट में बता दो किसी को कोई डाउट है तो। तो चलो फिर हम आगे चलते हैं। अ, तो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है एक्सेप्शन हैंडल करने से पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या कीवर्ड्स हम यूज करने वाले हैं। तो ये 5 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हुए, जो हम मोस्टली हर जगह यही यूज होंगे। तो सबसे पहले ट्राई, फिर कैच, थ्रो, थ्रोस, एंड फाइनली। तो एक एक करके हम इनको देखते हैं हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम ट्राई ब्लॉक देखते हैं। तो ट्राई एक ब्लॉक है, नॉर्मली मेथड, हमने मेथड पहले पढ़ रखे हैं, जैसे मेथड के अंदर एक ब्लॉक डिक्लेयर करते हैं हम ट्राई ब्लॉक, जिसमें हमें लाइक वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रखते हैं जिसमें हमें डाउट हो कि लाइक इसमें एक्सेप्शन आ सकता है, तो हमें उन्हें ट्राई ब्लॉक के अंदर रखते हैं, और वो हमेशा ट्राई ब्लॉक मेथड के अंदर होना चाहिए। एंड लाइक मान लो एक ट्राई ब्लॉक के अंदर 5 स्टेटमेंट्स है, तो हम अगर थर्ड स्टेटमेंट में एरर है, तो थर्ड स्टेटमेंट के बाद आगे की जो फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं करता। लाइक जहां एक्सेप्शन अकर हुआ उसके बाद ट्राई ब्लॉक आगे का फर्दर एग्जीक्यूट नहीं होता, वो जंप कर जाता है उससे बाहर एंड कैच ब्लॉक पे जाता है। कैच ब्लॉक क्या है वो आगे अभी पढ़ देखते हैं। तो हर ट्राई ब्लॉक का फॉलो हमेशा कैच या फाइनली ब्लॉक करता है, कैच ब्लॉक और फाइनली ब्लॉक हम पढ़ते हैं अभी। तो नेक्स्ट हम कैच ब्लॉक देखते हैं। तो कैच ब्लॉक का काम क्या होता है, कैच ब्लॉक भी ट्राई ब्लॉक की तरह मेथड के अंदर हम एक ब्लॉक क्रिएट करते हैं, लेकिन कैच ब्लॉक का काम क्या है, जो ट्राई ब्लॉक ने एक्सेप्शन, जो ट्राई ब्लॉक में आया, जो उसने एक्सेप्शन थ्रो किया, वो कैच ब्लॉक उस एक्सेप्शन को कैच करता है, उसको हैंडल करता है। उसके अंदर वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो इस एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए हमें रिक्वायर होती हैं। और हम एक ट्राई ब्लॉक के लिए मल्टीपल कैच ब्लॉक्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम एक कैच ब्लॉक के लिए मल्टीपल ट्राई ब्लॉक्स यूज नहीं कर सकते। हम एक, अब जैसे हमने वो प्रोग्राम बनाया था उसको हैंडल करके देखते हैं, इसमें ट्राई एंड कैच कैसे यूज होता है उसका सिंटेक्स भी देखते हैं। तो जैसे हमने ये प्रोग्राम बना रखा था, जो अभी एक्सप्लेन भी किया था कि 3 वेरिएबल, हमने बस सिंपल सा प्रोग्राम है, 3 वेरिएबल डिक्लेयर करिए, 2 को वैल्यू असाइन किया, एक में अर्थमेटिक ऑपरेशन लगाया एंड इसको प्रिंट करा दिया, तो हमारा एक्सेप्शन आ रहा था। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको हैंडल कैसे कर सकते हैं हम। लाइक हम इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर अगर हम ये स्टेटमेंट डिक्लेयर करते हैं, ट्राई, ट्राई ब्लॉक को डिक्लेयर करने का जो सिंटैक्स है वो नॉर्मली सिर्फ ट्राई लिखते हैं हम एंड ब्रेसेस खोलते हैं, ब्रेसेस ओपन एंड ब्रेसेस क्लोज, एंड उसके अंदर
जो भी हमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखने होते हैं, लाइक ट्राई, ब्रेसेस ओपन एंड स्टेटमेंट्स, जो हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने लिखे एंड ब्रेसेस क्लोज कर दिए। ट्राई ब्लॉक को हमने फॉलो करना है कैच ब्लॉक से, एंड कैच ब्लॉक में एक्सेप्शन का नेम, एक्सेप्शन नेम जैसे अभी हमें पता है अर्थमेटिक एक्सेप्शन है ये, क्योंकि हमने अभी रन किया था तो हमें पता था कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, लेकिन अब हम हर एक्सेप्शन तो याद नहीं रख सकते, जावा में कितने सारे एक्सेप्शन है, तो हम नॉर्मली जो यूज करते हैं वो उसका पेरेंट क्लास यूज कर लेते हैं जिसके अंदर सारे, क्योंकि हमें पता हमने एंट्रेंस में पढ़ा था कि पेरेंट क्लास सब क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं, तो हम उसको यूज कर लेते हैं पेरेंट क्लास को। लाइक अभी हम दोनों तरीके से देखते हैं, सबसे पहले हम एक्सेप्शन का नाम ही लिखते हैं, अर्थमेटिक एक्सेप्शन ई एंड ब्रेसेस ओपन एंड ब्रेसेस क्लोज। ये सिंटैक्स है कैच ब्लॉक का। कैच ब्लॉक का फिर सिंटैक्स क्या हुआ, जनरल बेसिक सिंटैक्स, कैच सॉरी एक्सेप्शन नेम ई ब्रैकेट क्लोज एंड देन ब्रेसेस ओपन, जो भी हमें सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखनी है वो, एंड देन ब्रेसेस क्लोज। तो यहाँ पे लाइक हम प्रिंट करवा देते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं सिस्टम डॉट प्रिंट आउट एल एंड यहाँ पे हम लाइक प्रिंट कर देते हैं हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग सॉरी। अब हम ना प्रोग्राम रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आया। तो हमारा आउटपुट आया, पिछली बार जो एक्सेप्शन मैसेज आया था उसके बजाय एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो अब क्या हुआ इसमें हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे नॉर्मली मेन मेथड से प्रोग्राम रन हुआ, वेरिएबल डिक्लेयर हुए एंड वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन की। फिर एक ट्राई ब्लॉक बनाया हमने जिसमें हमने कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स डाली। तो उसमें ट्राई में हमने डाला कि सी इज डिवाइडेड ए डिवाइडेड बाय बी, मतलब 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये एक्सेप्शन क्रिएट होगा यहाँ पे। तो जैसे ही एक्सेप्शन क्रिएट हुआ तो हमारा जो कंपाइलर है वो यहाँ ट्राई ब्लॉक से निकल के सीधा जंप करा कैच ब्लॉक पे। कैच ब्लॉक ने एक्सेप्शन कॉल किया एंड जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स उसके अंदर थी वो रन हो गई। अभी हमने एक ही स्टेटमेंट लिख दी थी, एक्सेप्शन हैंडलिंग, एंड लाइक जैसे यहाँ पे सी था तो ये प्रिंट नहीं हुआ। अगर लाइक किसी को डाउट हो कि सी क्या नॉट डिफाइंड जावा कैसे प्रिंट करेगा, हम कुछ और डाल के देख देते हैं, लाइक ट्राई ब्लॉक डालते हैं हम, तो भी रन करके देखते हैं तो भी ये प्रिंट नहीं हो रहा। जैसे हमने बताया था कि एक्सेप्शन जैसे ही अकर करेगा तो ट्राई ब्लॉक से जंप कर जाएगा हमारा कंपाइलर और कैच ब्लॉक या फाइनली ब्लॉक को सर्च करेगा और फिर वहां पे उसकी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रन करेगा और उसके बाद हमारा प्रोग्राम नॉर्मल जैसे चलता है ऐसे रन कर सकता है। लेकिन जैसे हम यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं कुछ डॉट आउट डॉट मेन, तो हमारा ये मेन प्रिंट हो गया एज इट इज। एंड ट्राई ब्लॉक में हम अगर एक्सेप्शन नहीं है तो हमारी ट्राई ब्लॉक की स्टेटमेंट्स भी नॉर्मल ही रन करती हैं। उसको भी हम लाइक एक प्रिंट की स्टेटमेंट से देख लेते हैं क्योंकि वो सबसे आसान रहता है कि स्टेटमेंट रन हो रही है नहीं है, कंसोल पे प्रिंट हमें दिख जाता है तो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो हम यहाँ पे ट्राई ब्लॉक ही प्रिंट करा के देखते हैं। डिफरेंस ये है कि इसमें डॉट्स नहीं लगा रखे हैं, इसमें डॉट्स लगा दिए, तो डॉट वाला हमारा आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा, हमें ये देखना है। तो हम देख सकते हैं कि डॉट वाला भी हमारा आउटपुट आ गया, ठीक है। एंड अब लाइक मैंने बताया था कि हम एक्सेप्शन लिख के भी सिर्फ कर सकते हैं पेरेंट क्लास, तो हम वो भी चेक करते हैं कि कैसे। लाइक अर्थमेटिक हमने हटा दिया, सिर्फ एक्सेप्शन लिखा है। एक्सेप्शन जो हमने अभी बताया था हायरार्की में कि थ्रोएबल के अंदर दो सब क्लासेस हैं, एक्सेप्शन एंड एरर। एक्सेप्शन क्लास के अंदर सारे एक्सेप्शंस आते हैं। तो ये हम यहाँ पे देखते हैं रन करके, तो भी हमारा आउटपुट सेम है। लाइक अगर जैसे हम हर एक्सेप्शन याद नहीं कर सकते, कुछ जो जनरली आते हैं हम याद कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे एक्सेप्शन जावा में प्री डिफाइंड है तो हम सबके नाम याद नहीं कर सकते। हम जनरली एक्सेप्शन लिखते हैं एंड जिस भी टाइप का एक्सेप्शन आता है कैच ब्लॉक उसको कैच कर लेता है, ठीक है। तो किसी को ट्राई कैच में कोई इशू? So now we'll move on to our next topic, that is throw. थ्रो कीवर्ड जो यूज होता है जावा में एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए यूज होता है। लाइक हमें कभी कोई एक्सेप्शन
थ्रो करना है किसी यूज के लिए, तो हम थ्रो कीवर्ड का यूज करते हैं। कोई एक्सेप्शन होता नहीं हो, अपने आप एक एक्सेप्शन थ्रो करता है एंड देन वो एक्सेप्शन हैंडल होता है कैच ब्लॉक में। और जैसे ही थ्रो कीवर्ड होता है एग्जीक्यूट, वैसे ही ट्राई ब्लॉक के बाहर, या फिर अगर ट्राई ब्लॉक नहीं है तो भी आगे का एग्जीक्यूशन रुक जाता है उस मेथड का, एंड हम कैच ब्लॉक की तरफ जाते हैं। लाइक जैसे ट्राई ब्लॉक में जैसे ही आता है वो एक्सेप्शन, तो हम कैच ब्लॉक में चले जाते हैं। वैसे थ्रो स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होने के बाद हम कैच ब्लॉक में जाते हैं। अगर उस मेथड में नहीं है तो फिर वो मेन मेथड में सर्च करता हो। कैसे होता हो हम अभी आगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग है अभी के लिए। जब थ्रोस कीवर्ड पढ़ेंगे तो अगर ट्राई ब्लॉक मेन मेथड में नहीं है तब समझ आएगा वो। तो अभी के लिए नॉर्मल थ्रो देखते हैं। थ्रो का जो सिंटैक्स है वो है थ्रोस एक्सेप्शन, या फिर एक और सिंटैक्स है थ्रो न्यू एक्सेप्शन नेम एंड कुछ भी पैरामीटर विदाउट पैरामीटर हम पास कर सकते हैं। तो ये दोनों सिंटैक्स अलग अलग जगह यूज होते हैं। कहाँ कहाँ यूज होते हैं हम देखते हैं। तो एक क्लास हमने डिक्लेयर कर रखी है थ्रो के लिए, उसमें हम एक मेथड डिक्लेयर करते हैं, स्टैटिक मेथड। वॉइड डेमो, ये हमने एक मेथड डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे मेन मेथड में हमने क्या किया, एक ट्राई ब्लॉक ही बनाया। फॉर्मेटिंग की कर देते हैं इसकी, एंड ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने डेमो मेथड कॉल किया। ठीक है, एक कैच ब्लॉक बनाया हमने मेन के अंदर, एक्सेप्शन, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, एंड इसके अंदर मेन। एंड हमने इस मेथड में हम क्या करते हैं, एक और ट्राई ब्लॉक बनाते हैं इस मेथड के अंदर, और उस ब्लॉक में क्या करते हैं, हम एक कीवर्ड यूज करते हैं थ्रो। तो हमने सिंटैक्स पढ़ा था, न्यू एक्सेप्शन नेम, लाइक एक्सेप्शन नेम अर्थमेटिक एक्सेप्शन नहीं रखते हैं हमें, या फिर पहले जनरल एक्सेप्शन रखते हैं फिर हम एक्सेप्शन नेम चेंज कर देंगे, एक्सेप्शन। ठीक है, एंड यहाँ पे एक कैच ब्लॉक बनाया हमने, सेम इसको कॉपी कर लेते हैं कैच ब्लॉक के लिए अभी। एंड यहाँ पे हम मेन की जगह डेमो प्रिंट कराते हैं। एंड फिर एक दूसरे तरीके से जो सेकंड मेथड हमने थ्रो को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स देखा था, उससे हम थ्रो को कॉल करते हैं। ठीक है, ये इशू क्या है, कैच ब्लॉक का एक सेकंड, जस्ट सेकंड, एक इशू आ रहा है। तो हमने जैसे प्रोग्राम को रन किया तो यहाँ पे एक आउटपुट आया हमारा डेमो और एक आया मेन। तो अब हम देखते हैं कैसे आया। तो सबसे पहले जैसे हमें पता है हमारा प्रोग्राम मेन मेथड से रन होता है। तो हमने पहले मेन मेथड में सबसे पहले एक ट्राई ब्लॉक डिक्लेयर किया, जिसमें हमारा ये आया कि हमने डेमो को कॉल किया। डेमो मेथड में एक और ट्राई ब्लॉक है जो एक थ्रो कर रहा है, एक एक्सेप्शन, थ्रो न्यू एक्सेप्शन। मतलब एक्सेप्शन हमने पूरा वो सब क्लास ही थ्रो करवा दी, पूरी एक्सेप्शन क्लास। ठीक है, एक्सेप्शन के लिए कैच मेथड में एक्सेप्शन ई, ये कैच किया उसने, डेमो प्रिंट हो गया एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए, और उसने फिर से थ्रो ही, मतलब फिर से उसी एक्सेप्शन को कॉल किया। लेकिन अब यहाँ पे कैच ब्लॉक नहीं है, तो कैच ब्लॉक उसने सर्च किया, तो यहाँ नहीं था, तो मेन मेथड के पास गया कैच ब्लॉक सर्च करने। एंड जब उसको कैच ब्लॉक मिला मेन में, तो उसको उसमें हैंडल करने के लिए क्या था, प्रिंट करवाना मेन, इसलिए यहाँ पे मेन प्रिंट हुआ। लाइक अगर उसको मेथड में कैच ब्लॉक नहीं मिलता है तो मेन मेथड में कैच ब्लॉक सर्च करता है। अगर कभी कंपाइलर को मेथड में नहीं मिलता तो जिस मेथड से कॉल करवा रहे हैं वहां पे हम कैच ब्लॉक अगर वहां पे हो तो उससे भी हम हैंडल करवा सकते हैं एक्सेप्शन। एंड थ्रो कराने के दो तरीके जो है, एक ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक में हम थ्रो करते हैं, या फिर
नॉर्मल मेथड में ट्राई कैच यूज नहीं किया थ्रोस कीवर्ड के हेल्प से, तो जो मेथड है हमारा इसको थ्रो कराने का वो ये है, अगर ट्राई ब्लॉक या फिर हम नॉर्मल मेथड में यूज कर रहे हैं तो हमें ये वाला सिंटैक्स यूज करना पड़ता है। लेकिन अगर हम कैच ब्लॉक में यूज कर रहे हैं तो सिर्फ हम इस सिंटैक्स से भी थ्रो करवा सकते हैं। अगर हमें कोई एक्सेप्शन की जगह एक्सेप्शन का कोई नेम ही लिखते हैं हम, लाइक जैसे अर्थमेटिक एक्सेप्शन हमने अभी देखा था, ठीक है, एंड यहाँ पे हम कैच भी अर्थमेटिक एक्सेप्शन ही करते हैं। सॉरी, अब हम रन करके देखते हैं, लाइक तो भी हमारा आउटपुट सेम ही है, डेमो एंड मेन, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन बिल्कुल सेम ही है, लाइक हम अगर सब क्लास कोई पर्टिकुलर एक्सेप्शन पास करें या फिर हम उसकी पूरी पेरेंट क्लास पास कर दें एक्सेप्शन, कोई चेंज नहीं आता। थ्रो कीवर्ड सबको क्लियर है? Karthik, some हाँ people are हाँ, asking to repeat it. which throw keyword? Please check the chat. Yeah, can you just specify the topic? Compiling procedure of this program, okay. Like compiling procedure is like हम सबसे पहले हमें पता है कि मेन मेथड से प्रोग्राम रन होता है, ये हम अभी तक जब पढ़ते आ रहे हैं हर सेशन में कि मेन मेथड से प्रोग्राम रन हुआ। तो सबसे पहले मेन मेथड पे प्रोग्राम ट्राई ब्लॉक है, हमने मेन मेथड में सब फर्स्ट लाइन ट्राई ब्लॉक ही डिक्लेयर कर रखी है। ट्राई ब्लॉक में हमने क्या किया, डेमो कॉल किया है, डेमो मेथड कॉल किया। ये ऐसे इसलिए कॉल हुआ, लाइक अगर किसी को डाउट आ रहा है कि हम पहले ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड्स कॉल करते थे, तो ये सेम क्लास में मेथड है जिस क्लास में मेन मेथड है, एंड ये स्टैटिक मेथड है, तो ऐसे कॉल हो सकता है, क्योंकि उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। स्टैटिक मेथड को हमने पढ़ा था, स्टैटिक कीवर्ड जब पढ़ा था हमने उसमें। उसके बाद डेमो मेथड कॉल हुआ, तो जब हमें पता है जब कोई मेथड कॉल होता है तो हमारा कंपाइलर उस मेथड पे जंप कर जाता है, तो हमारा कंपाइलर इस मेथड पे आ गया, ट्राई ब्लॉक के अंदर ही अभी एग्जीक्यूशन ना, तो इस मेथड पे आया। तो जब इस मेथड पे आया तो उसने देखा कि एक और ट्राई ब्लॉक है मेथड के अंदर, तो इस ट्राई ब्लॉक के अंदर जाएगा। इस ट्राई ब्लॉक के अंदर जो हमने लिखा हुआ है स्टेटमेंट, थ्रो न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन, तो ये सिंटैक्स है। अगर हम थ्रो कीवर्ड यूज करते हैं, कोई एक्सेप्शन हमें थ्रो करना हो तो उसका सिंटैक्स होता है, बेसिक सिंटैक्स क्या होता है वो, थ्रो कीवर्ड देन न्यू कीवर्ड देन एक्सेप्शन नेम, ओके। तो ये एक बेसिक सिंटैक्स है उसका। तो हमने यहाँ इस ट्राई ब्लॉक में सिर्फ एक एक्सेप्शन थ्रो किया और हमारा ट्राई ब्लॉक क्लोज हो गया। उसके बाद हमने कैच ब्लॉक बनाया, कैच ब्लॉक में अर्थमेटिक एक्सेप्शन, जो हमने एक्सेप्शन थ्रो किया था उसको हमने कैच किया। ये हमारा सिंटैक्स है कैच ब्लॉक का, हमने अभी देखा था। कैच ब्लॉक के अंदर हमने सिर्फ एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा रखी है जिसमें प्रिंट होना चाहिए डेमो, तो डेमो प्रिंट हुआ, ठीक है। उसके बाद हमने एक और सिंटैक्स देखा था थ्रो के लिए, जो स्पेसिफिकली सिर्फ कैच ब्लॉक में यूज होता है। कोई एक्सेप्शन को दोबारा से थ्रो, लाइक एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए दो सिंटैक्स हमने देखे थे। एक तो ये वाला था जो हम ट्राई ब्लॉक में यूज करते हैं, ये वाला, एंड कैच ब्लॉक में अगर हमें कोई सिंटैक्स यूज करना है तो ये वाला यूज करते हैं हम। लाइक ये भी कर सकते हैं लेकिन ये स्मॉल है, राइटिंग में हमें आसान ही रहता है, तो हम इसको डायरेक्टली इसको यूज कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, दोबारा से एक्सेप्शन कॉल होगा एंड ये कैच ब्लॉक के बाहर आ जाएगा एक्सेप्शन कॉल होते, एंड अब कोई कैच ब्लॉक फिर से है नहीं एक्सेप्शन कैच करने के लिए, एंड ये मेन इस मेथड का एग्जीक्यूशन पूरा हो गया, वापस आएगा। जब ये मेथड एग्जीक्यूट हो गया, एक्सेप्शन क्रिएट हुआ, यहाँ पे एक्सेप्शन है ही तो एक्सेप्शन हैंडल करना है। तो अब एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए कैच ब्लॉक यहाँ पे मेन में, तो क्या होगा, जो एक्सेप्शन के साथ ये मेथड का एग्जीक्यूशन खत्म हुआ, तो एक्सेप्शन अभी कंपाइलर पे है, तो एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए वो इस कैच ब्लॉक पे आया एंड इस कैच ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया। तो इस कैच ब्लॉक में एग्जीक्यूशन के लिए क्या है, एक मेन स्टेटमेंट है कि हमें प्रिंट मेन करवाना है, तो उसने एग्जीक्यूट करा, मेन प्रिंट करवाया, प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो गया, ठीक है। आया समझ? किसी कोई इशू है तो पूछो।
चलो चलो तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा थ्रोस कीवर्ड है। थ्रोस कीवर्ड हम यूज करते हैं किसी भी मेथड के स्टार्टिंग में। लाइक हम कोई मेथड डिक्लेयर कर रहे हैं, उसमें हम ये नहीं चाहते कि हम हर मेथड में ट्राई कैच यूज करते रहें। जहाँ हम मेथड कॉल कर रहे हैं, मेन मेथड से हम बेसिकली मेथड कॉल करते हैं मोस्टली, तो हम वहीं पे ट्राई कैच स्टेटमेंट लगा देते हैं, बार बार ट्राई कैच लिखना नहीं चाहते। लेकिन हमें वो है डाउट किया ये मेथड में हमारा कोई एरर थ्रो हो सकता है, एक्सेप्शन थ्रो हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, थ्रोस कीवर्ड का यूज करते हैं। थ्रोस कीवर्ड का बेसिकली काम ये है कि प्रोग्रामर को पहले से एक बार बता दें कि इस मेथड में ये पर्टिकुलर एक्सेप्शन थ्रो हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए थ्रोस कीवर्ड यूज होता है। उसका जो बेसिक सिंटैक्स है वो है, पहले तो रिटर्न टाइप, मेथड नेम, ये बेसिक मेथड का डिक्लेरेशन सिंटैक्स है। उसके बाद थ्रोस कीवर्ड एंड जो एक्सेप्शन का नेम होगा, लाइक अर्थमेटिक एक्सेप्शन या और भी जितने भी एक्सेप्शन है, अभी हम आगे देखेंगे, एक्सेप्शन का कोई भी नेम, तो वो होता है बेसिक सिंटैक्स उसके लिए। तो इसका हम एक बार कोड इसका भी देखते हैं। लाइक एक हम नॉर्मली वैसे ही क्लास डिक्लेयर करते हैं, वॉइड डेमो स्टैटिक क्लास, स्टैटिक वॉइड डेमो, एंड यहाँ पे हमने एक्सेप्शन थ्रो किया। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं स्टेटमेंट सेम ही। वो गलत जगह कॉपी हो गया ये, एक सेकंड। एंड यहाँ पे हम प्रिंट करवाते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। और हम मेन मेथड से इस मेथड को कॉल करते हैं। अगर तो हमने इसको कॉल किया, तो हम देख सकते हैं हमने कहीं भी एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज नहीं की है अभी। तो हम इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हमारा एक्सेप्शन आ गया। पहला हमारा एक्सेप्शन जो दिखा रहा है, मेथड्स में अगर डिफरेंट मेथड्स में एक्सेप्शन रीड होता है तो कैसे होता है एक्सेप्शन, वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा डेमो प्रिंट क्यों हुआ? डेमो प्रिंट इसलिए हुआ, लाइक एक्सेप्शन इस मेथड ने मेन से स्टार्ट हुआ एंड डेमो को कॉल किया, तो डेमो कॉल हुआ तो सबसे पहली लाइन उसके पास क्या आई, डेमो प्रिंट करने के लिए। उसके बाद एक्सेप्शन आया, तब प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो गया। अगर हम डेमो के बाद, इस लाइन के बाद आई एक्सेप्शन के बाद कुछ और प्रिंट कराना चाहते हैं, लाइक यहाँ पे हम कुछ और प्रिंट करवा देते हैं, डेमो 1 करके, तो यहाँ पे हमारा वैसे ही एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है हम देखते हैं, रन करके देखते हैं क्या एरर आ रहा है। तो एक्सेप्शन इन मेन थ्रेड एरर, ये एरर है, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। एरर क्या है, अनरीचेबल स्टेटमेंट क्रिएट हो चुकी है। अनरीचेबल कोड जावा में एक एरर की तरह होता है। अनरीचेबल ये कैसे हुई, क्योंकि जैसे यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा तो आगे की स्टेटमेंट्स रन नहीं होती है, तो ये अनरीचेबल होगा, इसको रीच करने का कोई तरीका नहीं है। तो एक तो ये एरर आगे हम हैंडल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और पहले वाला डेमो जो प्रिंट हुआ, उसका रीजन ये है कि एक्सेप्शन आने से पहले वो डेमो हमारा प्रिंट हो गया था। तो बेसिकली एरर और एक्सेप्शन में भी हमने डिफरेंस देखा। अगर एरर आएगा तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल भी रन नहीं करता है, लेकिन एक्सेप्शन के टाइम पे, एक्सेप्शन आने से पहले हमारा प्रोग्राम रन कर जाता है। तो हमारा प्रोग्राम एक्सेप्शन आने से पहले ये रन किया। उसके बाद हम एक्सेप्शन, अभी तक हमने जो सबसे पहले देखा था कि कैसे एक्सेप्शन मैसेज पढ़ते हैं, वो मैसेज था एक ही पर्टिकुलर मेन मेथड का। अभी ये मल्टीपल मेथड्स यूज हो रहे हैं, लाइक एक डेमो मेथड है और एक मेन मेथड है, तो उसमें कैसे एक्सेप्शन पढ़ते हैं वो देखते हैं। यहाँ तक तो सेम लाइन है, मेन मेथड में एक्सेप्शन आया। अब सबसे पहले जो एक्सेप्शन आया वो आया थ्रो का एक्सेप्शन, जो डेमो क्लास में आया। वो थ्रोज ने जो एक्सेप्शन दिया 6th लाइन पे दिया, ये वाला। तो उसका क्या कैसे दिखा रखा है, थ्रोज डॉट डावा 6th लाइन में एक्सेप्शन, ठीक है। एंड फिर आया 11th लाइन में एक्सेप्शन, थ्रोज डॉट डेमो में आया, ये डेमो मेथड का नाम है यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है मेन मेथड है, और मेन मेथड में 11th लाइन पे जब हमने कॉल किया, तो लाइक जब हम मेथड्स के थ्रू एक्सेप्शन हैंडल नहीं करते तो क्या होता है कि जो कॉलिंग वाला है वो वाली लाइन भी दिखाता है, वो लाइन नंबर भी हमें शो करता है, एंड जहां उस मेथड में एक्सेप्शन क्रिएट हुआ वहां भी हमें शो करता है। एंड अब इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए, एक्सेप्शन को रिजॉल्व करने के लिए इसको हैंडल कैसे करेंगे हम,
लाइक हमें इस मेथड में ट्राई कैच यूज नहीं करना है, नहीं तो हम ऐसे हैंडल कर सकते हैं इस मेथड में नॉर्मल ट्राई कैच यूज करके। तो हम क्या करते हैं, थ्रोस कीवर्ड का यूज करते हैं, थ्रोस अरिथमेटिक एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का नाम ये कॉपी कर लेते हैं, एंड हम ट्राई एंड कैच जो ब्लॉक है वो मेन मेथड में डाल देते हैं। लाइक अब इस मेथड को हम कितनी बार कॉल करेंगे, तो ट्राई एंड कैच मेन में, ऐसे हम डिफरेंट मेथड्स भी कितने बनाए, हर मेथड में बार बार ट्राई एंड कैच की जगह एक बार हमने लिख दिया कि एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, एंड मेन मेथड में डाल दिया हमने। एंड यहाँ पे हम कैच में एक्सेप्शन कौन सा है, एंड देन यहाँ पे हमने प्रिंट करवा देते हैं, कॉपी कर ली हमने एसओपी की स्टेटमेंट, एंड यहाँ पे हम मेन प्रिंट करवाते हैं। एंड अब रन करके देखते हैं प्रोग्राम, देख एक बार, तो हमारा आउटपुट आया डेमो एंड मेन। ठीक है, अब कैसे आया एक बार इसका फिर से कंपाइलिंग देख लेते हैं पूरा रन कैसे हुआ ये। तो सबसे पहले ट्राई मेथड में गया, ट्राई में मेन मेथड के ट्राई में गया, ट्राई ब्लॉक में, उसमें डेमो मेथड कॉल हुआ, डेमो मेथड कॉल हुआ, एंड उसमें पहले से ही कॉलिंग में लिखा था कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। तो अब फिर डेमो मेथड में सबसे पहले एसओपी की लाइन थी डेमो प्रिंट करवाने की, तो कंपाइलर ने डेमो प्रिंट करवा दिया कंसोल पे हमारा। फिर उसने एक्सेप्शन थ्रो किया, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। जैसे उसने अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो किया, तो हमें पता था थ्रो कर सकता है, पहले से कंपाइलर को डिफाइन कर रखा था। तो मेन पे वापस गया, मेन में ट्राई कैच चल रहा था, तो एक्सेप्शन क्रिएट हो गया मेन पे, हमने देखा था एक्सेप्शन मैसेज। तो अब जैसे एक्सेप्शन क्रिएट होता है, मेरे कैच ब्लॉक पे जंप करता है कंपाइलर, तो उसने कैच ब्लॉक पे जंप किया, कैच ब्लॉक में जो स्टेटमेंट थी मेन की थी, तो मेन के लिए हमने इसको, अब उसने कंसोल पे मेन प्रिंट करवा दिया। ओके, किसी को कोई डाउट है? सर प्लीज रिमूव स्टैटिक कीवर्ड एंड रन इट। स्टैटिक कीवर्ड फ्रॉम वॉइड डेमो, ओके ट्राई करते हैं कि एरर आता है नहीं आता, क्या होता है हमारा, बार रन करके देखते हैं हम क्या होता है। तो हमारा एक एक्सेप्शन क्रिएट हुआ, एरर क्रिएट हुआ, बल्कि एक्सेप्शन नहीं, unresolved compilation problem cannot make static reference to non-static demo। ये इसलिए हुआ क्योंकि जो ये मेन क्लास होती है ना हमारी, उसमें हमें स्टैटिक चीजें डिक्लेयर करते हैं, लाइक स्टैटिक ब्लॉक, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक के लिए यूज होती है। इस क्लास का हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना रखा है। लाइक हम मेन मेथड भी स्टैटिक क्यों डिक्लेयर करते हैं, हमने पहले ही बताया था, क्योंकि हमें फिर कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती है इसके लिए, इसलिए हम स्टैटिक मेथड इसमें स्टैटिक यूज करते हैं। तो हम नॉर्मल क्लास इस क्लास के अलग बाहर भी बना सकते हैं, तो हम डायरेक्ट एक्सेस कर पाए, इसलिए हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं। नहीं तो फिर हमें जैसे हम नॉर्मल क्लास यूज करते हैं वैसे ही यूज करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके पूरा प्रोसेस। तो जो हमें क्विकली एक्सेस करने होते हैं, लाइक हम चाहते हैं पहले स्टार्टिंग में ही रन हो जाए प्रोग्राम्स, कुछ होती हैं चीजें कि हम पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से पहले चाहते हैं कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर हो जाए, कुछ हमारा आउटपुट पहले से कंसोल पे हमें दिखे कुछ प्रिंट करने के लिए, तो उसके लिए हम स्टार्टिंग मेथड्स का यूज करते हैं। ठीक है, एंड किसी को थ्रोस में कुछ डाउट है? चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है फाइनली। तो फाइनली क्या होता है, फाइनली जैसे अभी तक हम सारे ट्राई कैच ब्लॉक देखे थे, वैसे ही फाइनली भी एक ब्लॉक होता है। अब फाइनली ब्लॉक में क्या होता है, हम कुछ कोड्स ऐसे होते हैं कि एक्सेप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा, एक्सेप्शन हैंडल हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन हमें वो कोड रन होना चाहिए ही चाहिए, लाइक उसका आउटपुट हमें चाहिए। वो काफी इंपॉर्टेंट कोड्स है हमारे लिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्सेप्शंस, कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो क्या है, हम एक्सेप्शन उन कोड्स को क्या करते हैं, फाइनली ब्लॉक में उन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रखते हैं, क्योंकि अगर एक्सेप्शन हैंडल हो गया तो वेल एंड गुड, वो नॉर्मली भी रन हो सकता है, जैसे प्रोग्राम हमारा नॉर्मल फ्लो में रन होता है। लेकिन बाय चांस किसी रीजन की वजह से वो एक्सेप्शन हैंडल नहीं हो रहा है, तो भी क्या होता है, फाइनली ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होता ही होता है। लाइक नहीं तो हमने अभी देखा था, अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग हम यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है, प्रोग्राम एक्सेप्शन अकर होने से पहले तक का रन होता है और उसके आगे का रन नहीं होता है। लेकिन फाइनली कीवर्ड में जो ब्लॉक में जो स्टेटमेंट्स होती है, वो सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती है चाहे एक्सेप्शन हैंडल हो या ना हो। इसके लिए हम एक प्रोग्राम देखते हैं फाइनली का। लाइक हम यहाँ से अरिथमेटिक एक्सेप्शन वाला जो हमारा प्रोग्राम था, इसको कॉपी करते हैं, ये ना कोड हमने यहाँ से कॉपी कर लिया,
एंड ये फाइनली, इसमें हमने डाल दिया, सेम कोड है। इसमें हमने क्या किया, एक फाइनली कीवर्ड यूज किया, उसमें एक एसओपी की स्टेटमेंट डाली, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एंड यहाँ पे हमने प्रिंट करवा दिया फाइनली ब्लॉक। ठीक है, तो सिंटैक्स क्या है नॉर्मली फाइनली का, जैसे क्या ट्राई ब्लॉक का था वैसे सेम ही है सिंटैक्स। पहले फाइनली कीवर्ड, देन ब्रेसेस ओपन, जो भी स्टेटमेंट्स हमने परफॉर्म करने, ब्रेसेस क्लोज, सिंपल सिंटैक्स है। इसको रन करते हैं हम, सेम प्रोग्राम है जो हमने अभी रन किया था। तो हमारा आउटपुट आया ट्राई ब्लॉक, एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइनली ब्लॉक। ये आउटपुट कैसे आया, ट्राई ब्लॉक, हमने ट्राई ब्लॉक जो वैसे वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, वैल्यूज असाइन की, ट्राई ब्लॉक के अंदर एसओपी स्टेटमेंट है जिसमें ट्राई ब्लॉक प्रिंट हो रहा है, देन एक्सेप्शन अकर हो रहा है। तो ये वाला ट्राई ब्लॉक प्रिंट हुआ, एक्सेप्शन अकर हुआ तो कैच में चला गया, तो ये वाला ट्राई प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद कैच के अंदर वैसे ही एक्सेप्शन हैंडल हुआ, एक्सेप्शन हैंडलिंग में कैच के अंदर जो स्टेटमेंट्स को एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रिंट करवाता था, एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रिंट हो गया। एंड देन ये फाइनली ब्लॉक के अंदर जो था, फाइनली ब्लॉक प्रिंट होना था, जो हमने स्टेटमेंट दे रखी थी वो प्रिंट हो गया। अब एक पॉइंट है कि ये नॉर्मली भी जैसे हमने यहाँ पे मेन प्रिंट करवाया था, तो ये मेन भी प्रिंट हो रहा था। लाइक फाइनली ब्लॉक की जरूरत क्या है, यहाँ पे मेन प्रिंट हो रहा है जो हमने नॉर्मली प्रिंट करवाया था, एक एसओपी की स्टेटमेंट हमने वहां भी डाली है, यहाँ भी डाली है। तो फाइनली का मेन यूज तब आता है, लाइक हम कैच ब्लॉक हटाते हैं यहाँ से, तो क्या आउटपुट आता है हम एक बार देखते हैं। अभी हमने कैच ब्लॉक हटा दिया तो हमारा एक्सेप्शन हैंडल नहीं हो रहा है, तो हमारा क्या हुआ, एक्सेप्शन आया, एक्सेप्शन का मैसेज हम कंसोल पे देख सकते हैं। पहले ट्राई ब्लॉक तो नॉर्मल प्रिंट होना था क्योंकि वो एक्सेप्शन अगर होने से पहले स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट यहाँ 11th और एक्सेप्शन हमारा 12th लाइन पे आ रहा है, तो 11th लाइन तक तो नॉर्मल एग्जीक्यूशन होना था, देन एक्सेप्शन अकर हुआ। तो जनरली हमारा कुछ प्रिंट नहीं होता, एक्सेप्शन अकर होता हमने देखा, लेकिन क्या हुआ, हमारे फाइनली ब्लॉक का ये आउटपुट आ गया। लाइक हम फाइनली ब्लॉक के अंदर कुछ भी डालेंगे तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो ये चीज होती है फाइनली का यूज, ये होता है कि एक्सेप्शन हैंडल हो या ना हो, फाइनली रन होना चाहिए। इसको हम एग्जीक्यूशन देखते हैं प्रॉपर फाइनली ब्लॉक का एक बार। तो जो फाइनली ब्लॉक है उसका एग्जीक्यूशन कुछ ऐसे है, लाइक हमने कोड लिया, सबसे पहले हमने चेक किया कि कोड के अंदर एक्सेप्शन है या नहीं है। इफ एक्सेप्शन नहीं है तो वेल एंड गुड, फाइनली ब्लॉक को रन डायरेक्ट कर देगा। या फिर हम चेक करेंगे कि एक्सेप्शन है अगर, तो एक्सेप्शन हैंडल हुआ, अगर एक्सेप्शन हैंडल नहीं हुआ तो फाइनली ब्लॉक रन हो जाएगा, जैसे कि हमने अभी देखा। एंड इफ एक्सेप्शन हैंडल हो गया तो भी फाइनली ब्लॉक रन हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा ही मतलब है कि चाहे कुछ भी हो प्रोग्राम के अंदर, एक्सेप्शन हो ना हो, हैंडल हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट कुछ उससे इफेक्ट नहीं पड़ता फाइनली ब्लॉक को, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही होगा। एंड फाइनली ब्लॉक ट्राई और कैच ब्लॉक के बाद ही हम यूज कर सकते हैं, एंड ट्राई के बाद हम पे ऑप्शन है कैच या फाइनली, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, उससे एरर नहीं आता। लाइक अगर हम इन दोनों में से कुछ यूज ना करें, जैसे कि हम इस प्रोग्राम में ये हटा देते हैं, फाइनली भी कमेंट कर देते हैं, तो हमारा यहाँ पे अगर हम अब रन करते हैं प्रोग्राम तो हमारा एरर आ जाएगा, ये सिंटैक्स एरर हमारा आ गया। एक सेकंड, एक तो ये ब्रेसेस की वजह से आया, ब्रेसेस हम चलो कंप्लीट कर देते हैं तब भी चेक करते हैं। तो हमारा सिंटैक्स एरर आ गया, इंसर्ट फाइनली टू कंप्लीट द ट्राई स्टेटमेंट। तो ट्राई स्टेटमेंट अगर कैच या फाइनली ब्लॉक ना यूज करें तो हमारा सिंटैक्स एरर आता ही आता है। ओके, तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज नेस्टेड ट्राई ब्लॉक्स। अब नेस्टेड वर्ड से आपको समझ आ रहा होगा, लाइक हमने लूप्स में भी देखा था नेस्टेड, कि एक के अंदर एक का होता है, लाइक फॉर लूप हमने पढ़ा था, तो नेस्टेड फॉर लूप में क्या था कि एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप है। ऐसे ही नेस्टेड ट्राई ब्लॉक्स का मतलब है एक ट्राई ब्लॉक के अंदर दूसरा ट्राई ब्लॉक। लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक 10 स्टेटमेंट्स है, हमें लग रहा है कि इसमें स्टेटमेंट नंबर 5 पे भी एरर है और 8 पे भी एरर है, तो हम क्या करते हैं कि 5th स्टेटमेंट को एक अलग से ट्राई ब्लॉक बनाते हैं, उसका एक्सेप्शन अलग से हैंडल होता है, फिर उसके बाद वो हैंडल होने के बाद बची हुई स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं, एंड देन जो 8 स्टेटमेंट पे लाइक हमने बोला कि फिर से एक्सेप्शन आ सकता है, स्टेट 8 स्टेटमेंट पे एक्सेप्शन आया तो उसके लिए एक अलग से कैच ब्लॉक हो, तो नेस्टेड अंदर ही अंदर हो गया। तो इसका सिंटैक्स एंड इसका प्रोग्राम देखते हैं कैसे चलता है। तो इसका हम प्रोग्राम देखते हैं,
नेस्टेड ट्राई के लिए हम पहले एक ट्राई ब्लॉक डिक्लेयर करते हैं, उस ट्राई के अंदर एक और ट्राई ब्लॉक डिक्लेयर करते हैं, एंड यहाँ पे पहले इस ट्राई पे हम प्रिंट करवा देते हैं system dot out dot println outer try, एंड इस वाले ट्राई पे हम प्रिंट करवा देते हैं सी कंट्रोल वी आउटर की जगह इनर ट्राई। ठीक है, इस वाले ट्राई से हम एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं। चलो इंट ए बी, अर्थमेटिक एक्सेप्शन सेम ही क्रिएट करते हैं हम, a is equals to 4, b is equals to 0, c is equals to b by a, सॉरी a by b, एंड इसको हमने प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे हमने c प्रिंट करवा दिया। ठीक है, यहाँ पे हम एक कैच ब्लॉक बनाते हैं। तो कैच ब्लॉक जो हम देख सकते हैं कि ये आउटर ट्राई के अंदर ही आ रहा है, लाइक आउटर ट्राई यहाँ पे खत्म हो रहा है आउटर ट्राई ब्लॉक जो है, लेकिन कैच ब्लॉक उसके अंदर ही हमने डिक्लेयर किया है। कैच ब्लॉक के अंदर हम अर्थमेटिक एक्सेप्शन या एक्सेप्शन कुछ भी लिख सकते हैं, हम एक्सेप्शन लिखते हैं अभी, एक्सेप्शन ई, एंड इसमें हम प्रिंट करवा देते हैं इनर ट्राई की जगह इनर कैच। ठीक है, एंड अब यहाँ पे एक आउटर ट्राई है, उसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा कैच खत्म हुआ, इसमें हमने क्या किया, एक एक्सेप्शन थ्रो कर दिया। थ्रो एक्सेप्शन कौन सा करें, हम एक नया एक्सेप्शन देखते हैं, हम नल पॉइंटर एक्सेप्शन होता है तो हम वो देखते हैं। ये भी एक एक्सेप्शन जावा में प्रीडिफाइंड एक्सेप्शन है। स्पेलिंग इशू, सॉरी न्यू कीवर्ड हम लिखना भूल गए थे तो थ्रो के साथ, तो टाइपिंग एरर हो गया था, गलती से न्यू कीवर्ड मिस कर गए थे। अब इस एक्सेप्शन को इसने आउटर ट्राई ने एक और एक्सेप्शन थ्रो किया, इसके लिए एक और कैच चाहिए हमें, कैच ब्लॉक। तो हम यहीं से वो कैच कॉपी कर लेते हैं पूरी स्टेटमेंट, एंड यहाँ पे हमने पेस्ट कर दी, एंड यहाँ पे हमने इनर की जगह आउटर कर दिया। ठीक है, तो हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, फिर इसका एग्जीक्यूशन समझेंगे कि कैसे हुआ। तो ये इसका आउटपुट हमारा इस प्रोग्राम का आया, आउटर ट्राई, इनर ट्राई, इनर कैच, आउटर कैच। ठीक है, तो कैसे आया हम पहले ये देखते हैं। तो सबसे पहले मेन मेथड के अंदर आउटर ट्राई है, आउटर ट्राई के अंदर हमने सबसे पहले क्या प्रिंट करवाया, आउटर ट्राई, तो सबसे ऊपर हमारा ये प्रिंट हो रखा है आउटर ट्राई। ठीक है, उसके अंदर हमने एक और ट्राई ब्लॉक बनाया, उसके अंदर सबसे पहले जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट करिए इनर ट्राई। तो ये इनर ट्राई, जैसे हमारा लूप चलता है ना नेस्टेड में कि पहले अंदर वाला ब्लॉक पूरा एग्जीक्यूट होगा देन वापस बाहर वाले पे जाएंगे, वैसे ही ट्राई ब्लॉक भी वैसे ही चलेगा, पहले ये वाला ब्लॉक पूरा एग्जीक्यूट होगा, ये ट्राई कैच का जो है पूरा ब्लॉक ये एग्जीक्यूट होगा, देन हम आउटर ब्लॉक पे वापस जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने स्टेटमेंट प्रिंट करवाई, देन वेरिएबल्स डिक्लेयर करें, वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करें, एंड वही सेम अर्थमेटिक एक्सेप्शन हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, एंड यहाँ पे एक्सेप्शन हमारा एक्सेप्ट, जब एक्सेप्शन हुआ तो वो कैच ब्लॉक पे जाएगा। अब ये इनर ट्राई के लिए कैच ब्लॉक कौन सा है, ये वाला, तो कैच ब्लॉक ने एक्सेप्शन कैच किया, एंड हैंडलिंग में जो हमारे स्टेटमेंट्स थे वो इनर कैच ही प्रिंट करवाने का था, तो उसने इनर कैच को प्रिंट करवाया। तो अब इसके बाद इनर कैच प्रिंट होने के बाद ये एग्जीक्यूशन पूरा हो गया, तो अब क्या होगा, अब हमारा आउटर ट्राई पे वापस प्रोग्राम वापस आ जाएगा। तो आउटर ट्राई में अब एक ही स्टेटमेंट बची है कि थ्रो न्यू नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो थ्रो कीवर्ड कैसे यूज करते हैं हमने अभी पढ़ ही लिया है। तो अब ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन, लाइक जैसे अर्थमेटिक एक्सेप्शन है एक जावा में प्रीडिफाइंड, वैसे एक नल पॉइंटर एक्सेप्शन भी प्रीडिफाइंड एक्सेप्शन है। इसका काम क्या है अभी आगे हम देखते हैं। तो उसको उसने कैच किया कैसे, एक्सेप्शन ही, ये भी एक्सेप्शन पेरेंट क्लास के अंदर ही आता है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन भी, तो हमने पेरेंट क्लास ही डायरेक्टली दिखा दी एक्सेप्शन ही, क्योंकि हम लाइक पहले से बता रहे हैं कि हम सारे एक्सेप्शंस के नाम याद नहीं कर सकते और उनका यूज भी हमें याद नहीं होता प्रॉपर्ली, क्योंकि कितनी चीजें हम याद कर सकते हैं, इसलिए हमने एक एक्सेप्शन ही हमने पास करा दिया। उसमें जो स्टेटमेंट आ रही है आउटर कैच आ रही है, जो हैंडलिंग में कैच ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट्स है, और सिर्फ एक ही है कि आउटर कैच प्रिंट करवाना, तो हमारा आउटर कैच प्रिंट हो गया।
तो ऐसे हमारे 4 आउटपुट आए, आउटर ट्राई, इनर कैच, आउटर कैच। कोई इशू किसी को? ओके, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है हमारे जावा के बिल्ट इन एक्सेप्शंस। जो मतलब जैसे हमने मेथड्स में पढ़ा था, याद होगा सबको कि मेथड्स दो टाइप के होते हैं, प्री डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड। ऐसे ही जावा में एक्सेप्शंस भी दो टाइप के होते हैं, यूजर डिफाइंड एंड प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस। जो प्री डिफाइंड एक्सेप्शन है, लाइक हमने आज एग्जांपल्स में बहुत ज्यादा एक्सेप्शन जो यूज किया, अर्थमेटिक एक्सेप्शन यूज किया। तो अर्थमेटिक एरर्स के लिए होता है, सच एज डिवाइड बाय जीरो, जो हमने बहुत ज्यादा यूज किया। या फिर एरेस का, हमने अभी नेक्स्ट क्लास आपकी एरेस पे ही है, तो आपको ये एरे इंडेक्स, आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन और एरे स्टोर एक्सेप्शन ज्यादा क्लियर होगा। तो ये एरे से रिलेटेड एक्सेप्शंस है। क्लास कास्ट एक्सेप्शन, इलीगल एक्सेप्शन, ये सारे एक्सेप्शंस के नाम है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन जो हमने अभी रिसेंटली प्रोग्राम में यूज किया था, वो क्या होता है, इनवैलिड यूज ऑफ अ नल रेफरेंस। तो ये रेफरेंसिंग के लिए यूज होता है। तो ये सारे एक्सेप्शंस हैं, लाइक कुछ ये डाटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, कुछ स्ट्रिंग से। तो जितनी भी चीजें होती हैं उन सबसे रिलेटेड कुछ जावा में प्रीडिफाइंड एक्सेप्शंस है। तो ये एक्सेप्शंस के नाम है एंड ये उनका मतलब है। हम एक बार इनको बस नॉर्मली आप रीड कर सकते हैं नॉलेज के लिए। याद करने सबको कि सबका यूज है, सबका नाम जरूरी नहीं है। मेजर मेजर तो यूज के साथ धीरे धीरे अपने आप याद हो जाते हैं। कुछ मेजर है, जैसे अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, एरे के एक्सेप्शन है, ये हमें नॉर्मली याद होने चाहिए। बाकी सारे एक्सेप्शन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, एक नॉलेज के लिए एक बार रीड कर सकते हैं हम ये सारे एक्सेप्शन। ठीक है। एंड एक जैसे होता है प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस थे, और जावा के कस्टम एक्सेप्शंस भी होते हैं। कस्टम एक्सेप्शंस यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन होगा। जैसे यूजर डिफाइंड मेथड्स होते थे, हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग उनको डिफाइन करते थे, वैसे ही यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस भी होते हैं। हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग उनको कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो लाइक अब हम कैसे उनको डिफाइन करते हैं, तो उनका कैसे होता है सारा सिंटैक्स, वो हम प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। तो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन के लिए सबसे पहले हमें एक क्लास बनानी पड़ती है। लाइक क्लास क्लास डिक्लेयर करना हमें आते हैं, हमने पहले देखा है। क्लास का नेम वही होगा जो हम हर एक्सेप्शन का नेम है। लाइक हम एक्सेप्शन का नेम जो भी चाहते हैं, लाइक हम अभी सैंपल ले लेते हैं एक्सेप्शन का नेम। ठीक है। उसके बाद ये एक्सटेंड कीवर्ड हमने इनहेरिटेंस क्लास में देखा था। कोई भी क्लास को एक्सटेंड करने के लिए हमें यूज करना होता है एक्सटेंड कीवर्ड। यहाँ पे हम एक्सेप्शन क्लास एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि सभी एक्सेप्शन की पेरेंट क्लास कौन सी है, एक्सेप्शन क्लास। एंड हमने एक्सेप्शन क्लास इनहेरिट कर ली। एंड यहाँ पे हम नॉर्मली एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, जिसमें हम अभी कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करा रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारा एक्सेप्शन हो गया क्रिएट। ठीक है। अब हम एक बनाते हैं अपना मेथड, void demo static कीवर्ड, एंड देन हम थ्रोस, यहाँ पे थ्रोस करते हैं सैंपल को। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, एक बार थ्रो कीवर्ड का यूज करते हैं, थ्रो न्यू सैंपल। एंड यहाँ पे मेन मेथड से हम ट्राई ब्लॉक के अंदर क्या करते हैं, सैंपल को ही, सॉरी डेमो को कॉल करते हैं, डेमो मेथड को। एंड कैच में क्या करेंगे हम, कैच स्टेटमेंट में भी हम ये सैंपल ही लिख देंगे, जो हमारे एक्सेप्शन का नाम है, सैंपल। क्या इशू आ रहा है यहाँ पे, सॉरी सी कैपिटल हो गया कैच का। एंड देन हम यहाँ पे एक प्रिंट के लिए स्टेटमेंट लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। एंड इसके अंदर हम प्रिंट करवा देते हैं यूजर डिफाइंड। ठीक है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। सॉरी, एक सेकेंड। तो हमारा आउटपुट आ गया यूजर डिफाइंड। तो हम देखते हैं कैसे आया। हमने सबसे पहले क्या किया, एक सबसे पहले हम देखते हैं मेथड हमारा
मेन मेथड से रन होगा। लेकिन उससे पहले एक चीज यहाँ पे ये समझते हैं ये क्लास क्या है। तो हमने सबसे पहले क्लास क्रिएट करी जो हमारे एक्सेप्शन की क्लास थी। लाइक हमें जो भी यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन अपने आप एक्सेप्शन डिफाइन करना होता है उस नाम से हमें वो क्लास क्रिएट करनी पड़ती है एंड उसमें एक्सटेंड करना पड़ता है एक्सेप्शन क्लास। ठीक है, उस क्लास में हमने बस एक कंस्ट्रक्टर बना के छोड़ दिया, कोई काम नहीं कर रहा है अभी। ठीक है, उसके बाद हमारा ये हमने क्लास क्रिएट करी सिर्फ ये एक्सेप्शन क्रिएट करने के लिए कि ये हमारा यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन है। अब हम नॉर्मली एग्जीक्यूशन देखते हैं इस प्रोग्राम का, तो सेम है ट्राई ब्लॉक से डेमो कॉल हुआ। डेमो में इस बार कोई प्री डिफाइंड एक्सेप्शन नहीं, हमारा खुद का डिफाइंड एक्सेप्शन जिसका नाम हमने सैंपल रखा था वो थ्रो कर रहे हैं हम। तो थ्रोस कीवर्ड यूज किया क्योंकि मेथड में हमने ट्राई एंड कैच यूज नहीं किए ब्लॉक्स। देन हमने थ्रो न्यू सैंपल, ये हमने एक्सेप्शन थ्रो करवाया। एंड देन जब एक्सेप्शन थ्रो हुआ तो वापस मेन पे आएगा कैच मेथड पे। कैच मेथड ने कॉल किया एक्सेप्शन सैंपल एंड देन यूजर डिफाइंड प्रिंट करवा दिया। हम यहाँ पे लाइक अभी तो हमने सिंपल कुछ कंस्ट्रक्टर पास ही नहीं किया है कोई वैल्यूज। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वैल्यूज पास करके कोई भी ऑपरेशन अपनी नीड के अकॉर्डिंग जैसे नॉर्मल क्लास ऑपरेट करते हैं वैसे भी ऑपरेट कर सकते हैं। लाइक हम नॉर्मली अभी दो वेरिएबल ऐड करके देखते हैं। हम कंस्ट्रक्टर में पास करवा देते हैं इंट ए और इंट बी और एक एसओपी की स्टेटमेंट लिखते हैं। ए प्लस बी, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है यहाँ पे कॉल करते हुए हम वैल्यूज पास कर देते हैं 4 और 5। एंड यहाँ पे इस मेथड में भी जब हम पैरामीटर्स डेमो में पास कर रहे हैं, डेमो में इनपुट लेने के लिए हमारे पे वो होने चाहिए वेरिएबल्स। तो दो वेरिएबल्स हमने इंट सी और इंट डी यहाँ पे कर दिए एंड सी कॉमा डी एक्सेप्शन थ्रो करते हुए यहाँ पे। तो अब क्या होगा, डेमो से जब ये एक्सेप्शन थ्रो होगा तो यहाँ पे जाएगा पहले एंड ये प्रिंट करवाएगा। तो हम ये देखते हैं कैसे प्रिंट करो क्या आउटपुट आता है। तो 9 हमारा आउटपुट आया ए प्लस बी का। अब ये कैसे आया, जब हमने वेरिएबल्स पास करे सी एंड डी की वैल्यूज यहाँ पे कहीं सैंपल पे, ये एक आप देख रहे हो कि ये कॉल भी कर ही रहा है मेथड को। लाइक कंस्ट्रक्टर कॉल करने का तरीका भी यही है। तो इसने इसको कॉल किया एंड जब ये कॉल किया तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। लाइक मेथड एग्जीक्यूट होता है जब हम यहाँ पे इसको ये यूज करते हैं अपना थ्रो से हम जब कॉल करते हैं यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, तो ये पूरी क्लास एग्जीक्यूट होती है नॉर्मल क्लास की तरह भी। तो हम इसमें कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पास कर सकते हैं, कुछ भी हम ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो अभी हमने नॉर्मल ऐड का करके देखा था, तो ये ऑपरेट हुआ एंड देन हमारा कैच स्टेटमेंट में वापस आके कैच स्टेटमेंट में हमारी यूजर डिफाइंड रन कर गई। आई होप ये सबको क्लियर होगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन। एंड कोई डाउट है तो आप यहाँ चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं एंड ग्रुप्स में भी या फिर डीएम कर सकते हैं किसी भी मेंटोर को। एंड आज एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। लाइक हमने कहूट क्विज में भी बताया था कि आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी चाहिए। हैकर अर्थ और हैकर रैंक हमने दो प्लेटफॉर्म बताए थे। तो आई होप कुछ लोगों ने शुरू की होगी एंड जिन्होंने नहीं किया है तो वो भी जितना जल्दी हो सके स्टार्ट करें, क्योंकि प्रोग्रामिंग आप वहाँ पे सैंपल प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी तो आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल पे हैं। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट है आगे, मतलब कॉलेजेस में जॉब्स के लिए भी हमें प्रोग्रामिंग आनी चाहिए अच्छी, तो उसके लिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट है। तो हैकर अर्थ और हैकर रैंक पे अपने अकाउंट्स बना के स्टार्ट करें। और एमटीसी ने एक कोडिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया आपके लिए, मतलब है ये ओपन फॉर ऑल लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे अलाउड एंड रजिस्ट्रेशन फ्री है। एंड ये हैकर अर्थ प्लेटफॉर्म पे एक कोडिंग इवेंट है 28 जुलाई को 9:30 to 10:30 PM, जिसके रजिस्ट्रेशन लिंक्स अभी थोड़ी देर में हम आपको ग्रुप्स में भेज देंगे। तो उसमें भी रजिस्टर करके उसमें आप देख सकते हैं कि आप अभी प्रोग्रामिंग में कहाँ स्टैंड करते हैं, आपने कितना लर्न किया है। उसमें कोई और लाइक किसी को कोई और लैंग्वेज यूज करनी हो जावा के अलावा भी, तो उसमें सारी लैंग्वेजेस अलाउड है, सिर्फ जावा के लिए नहीं है। एंड ये ओपन फॉर ऑल है, सिर्फ पाठशाला रिस्ट्रिक्टेड भी नहीं है। तो आप अगर आपके कोई फ्रेंड्स भी करना चाहे तो उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस पे रजिस्टर करने के लिए हम आपको लिंक्स थोड़ी देर में ग्रुप्स पे भेज देंगे। तो आई होप आप उस पर रजिस्टर करके खुद देखें आप कहाँ स्टैंड करते हैं। एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग टू दिस सेशन।